सो इमेजिन करो कि एक रॉकेट है जिसको कि स्पेस में लॉन्च करने के लिए रेडी किया जा रहा है। तो उस वक्त केवल जमीन से उठने के लिए, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए ही रॉकेट अपना 87 टू 90% ऑफ एनर्जी का यूज करता है। इमेजिन, रॉकेट अपना 90% एनर्जी यूज कर देता है एंड उसके बाद जब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए केवल मात्र 10 से 13% का एनर्जी ही सेव करके रखता है, जिसके बल पर वो पूरा जो डेस्टिनेशन है उसको कवर कर लेता है। सो एग्जैक्टली यही होता है कि जब भी आप कोई नया काम करने जाते हो, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो उसमें जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ना, दैट इज इन द बिगिनिंग, गेटिंग ऑफ द ग्राउंड। इस वक्त ही आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का पीरियड भी यही रहता है। एंड जो रेशियो मैंने बताया ना कि लगभग 90% एनर्जी यहाँ पर रॉकेट यूज़ करता है, उसके प्रोपोर्शनल आप ये भी मानो ना कि 90% लोग यहीं पर गिव अप भी कर देते हैं। जैसे कि 10% एनर्जी रॉकेट बाद में यूज़ करता है टू कवर द अपकमिंग डिस्टेंस, उसी तरीके से यहाँ से केवल 10% लोग ही सर्वाइव करते हैं जो कि बाद में अपनी लेगेसी को सेट करते हैं। ठीक है? या फिर जो सोच कर स्टार्टअप या फिर ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, उसको अचीव करते हैं। एंड वंस आप जैसे ही इस फेज को क्लियर कर लेते हो, लर्निंग ले लेते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो और जो भी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है उसको आप फेस करते हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप क्विट नहीं करते हो, तो आप ऑब्वियसली इस वाले फेज में आओगे जहाँ पर आपको मोमेंटम आपका बिल्ड हो चुका होगा, आपने सारी चीज़ें सीख ली होगी, आप हर चीज़ के लिए रेडी होगे एंड आपको केवल थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यानी यहाँ पर आपके एफर्ट्स कंपाउंड होंगे। बट बात वही है कि आप यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाओगे अनटिल और अनलेस आप इस वाले फेज को पार ना कर लो, आप इस वाले फेज में ही अपना मेजोरिटी ऑफ एनर्जी का यूज ना करो। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब भी आप स्टार्ट करो तो आधे मन से या फिर देखते हैं कैसा काम होगा, अगर रिजल्ट आएगा तो ही आगे प्रोसीड करूंगा या फिर छोड़ दूंगा, इस वाले एटीट्यूड के साथ स्टार्ट मत करो। चाहे आप कुछ भी करो, ना ही केवल ट्रेडिंग, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो या फिर जॉब के लिए स्टडी करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, एटलीस्ट स्टार्ट विथ फुल एफर्ट। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही मेंशन किया गया है कि जब भी किसी रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है तो उसको कभी भी आधे टैंक के साथ लॉन्च नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से अगर आपको हाई सक्सेस रेट चाहिए इन एनी फील्ड तो आपको डे वन से ही अपना पूरा एनर्जी पुट इन करना पड़ेगा। हम इंसानों की एक बहुत ही खराब आदत होती है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। कभी कभी वो काम आती है बट मेजोरिटी ऑफ टाइम वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। जैसे कि अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने इस लालच में स्टार्ट की होगी कि इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है। यानी अगर आप 1000 रुपये लगाओगे तो एक महीने में आप 10,000 बना लोगे, 1 लाख से 1 करोड़ बन जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपने भी कहीं ना कहीं सुनकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी। एंड दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इमेजिन करो कि दिस इज द चार्ट ऑफ मनी एंड टाइम, मतलब आप कितने टाइम में कितना पैसा बनाओगे। अगर हम लोग केवल यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करें तो एक बिगिनर जो एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में ट्रेड करने आता है उसका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी वो सोचता है ना कि जैसे ही स्टार्टिंग के दिन होंगे, मतलब यहाँ पर 0 डे से वो स्टार्ट कर रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे महीने तक होते होते ना वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ मनी बना लेगा। उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाता रहेगा और ये कहीं से भी रियलिटी को मैच नहीं करता। दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस वर्क्स। ओके, सो अगर रियलिटी की बात करें, सो दिस इज द रियलिटी। मतलब स्टार्टिंग में आपको कोई भी मेजर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप अपना 100% एनर्जी भी पुट ऑन करोगे तो भी आपको कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको पता नहीं है कि किस तरह के अलग अलग सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, सही तरीका क्या है। वो सारी चीज़ें आपको फाइंड करने में टाइम लगेगा। बट वंस आप इस इनविजिबल फेस को क्रॉस कर देते हो, यानी वो इनविजिबल फेस जहाँ पर आपके एफर्ट्स तो लग रहे हैं बट आपका जो रिजल्ट है वो विजिबल नहीं हो रहा, डेट्स व्हाई दिस इज आवर इनविजिबल फेज। जैसे ही आप इसको क्लियर करते हो ना, आपका अनस्टॉपेबल फेज स्टार्ट हो जाता है जहां पर आप केवल थोड़ा सा एफर्ट लगाकर मैसिव अमाउंट ऑफ मनी बनाते हो। एंड दिस इज द रियलिटी। और अगर आप इस वाले चार्ट को फॉलो करोगे तो वन डे आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट मार्केट से मैं इतना अमाउंट ऑफ मनी बनाऊंगा, उसको भी आप शायद क्रॉस कर दो।
लेकिन बात वही है कि क्या आप इस वाले इनविजिबल फेज को सफ़र कर सकते हो? ओके, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन था जिसको लेकर आप मार्केट में आए थे वो तो कभी भी आपका फुलफिल नहीं होने वाला। अगर खासकर स्टार्टिंग की बात करें तो दिस इज द रियलिटी। आइदर यू कैन एक्सेप्ट दिस और आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो कि मेरा तो पैसा नहीं बनता या फिर कुछ भी। ठीक है, रियलिटी यही है, चाहे आप कुछ भी कर लो स्टार्टिंग में आपको कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। टेल मी व्हाट इज दिस। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, बट जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बेसिकली दिस इज द बेम्बू ट्री और ये छोटा सा पौधा है, अभी अभी जमीन से बाहर निकला है। तो होता क्या है ना कि एक साल से ज्यादा वो केवल जमीन के नीचे ही रहता है, उसमें हल्का हल्का ही ग्रोथ देखने को मिलता है, वो जमीन से बाहर नहीं आता। बट जैसे ही वो जमीन से बाहर निकलता है तो इससे ज्यादा स्पीड से उगने वाला प्लांट पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। वंस ये जमीन से बाहर निकल जाता है इसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, मतलब एक तरीके से कंपाउंडिंग की तरह ये ग्रोथ करता है। और फाइनेंस की दुनिया में या फिर किसी भी तरीके के बिजनेस में इसी तरीके का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जाता है। स्टार्टिंग आपका स्लो होगा, बट वंस यू सफर दैट फेज, वंस यू क्रॉस दैट फेज, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मास्टर दिस 7 एरियाज ऑफ लाइफ। पैसा ही केवल सब कुछ नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है एक अच्छी लाइफ के लिए। एंड अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टेल मी 2 3 अदर थिंग्स अदर देन वेल्थ जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होता है, तो आप शायद 2 3 से ज्यादा बता भी नहीं पाओगे। बट लेट मी टेल यू कि देयर आर एक्चुअली 7 एरियाज जिसमें कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ही आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होगे। द फर्स्ट वन इज हेल्थ। ऑब्वियसली हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप पैसा कमा लेते हो बट आपका शरीर बीमारी से भरा हुआ है, आप बहुत ही खराब बीमारी से जूझ रहे हो, तो पैसा किसी भी काम का नहीं होता। नेक्स्ट इज वेल्थ। इसके बारे में क्या कहना, इसी के लिए तो सारी चीजें हो रही हैं। ये वीडियो भी इसीलिए बन रहा है, आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। सो दिस इज दैट थिंग जो कि आपको एक सर्टेन एज के बाद ही रियलाइज होता है। अगर आप 25+ हो तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि अगर आपका रिलेशन आपके फैमिली में अच्छा नहीं है, मम्मी पापा से अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आपकी वाइफ है उससे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर लाइफ कितना ज़्यादा टेंशन के साथ बीतता है, कितना मिजरेबल कंडीशन हो जाता है। तो आप लोग को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो लोग इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, उनको मैं बता दूं कि जब आपके लाइफ में ये वाला फेज आएगा ना, जब आपके रिलेशनशिप्स थोड़े मोड़े डगमगाएंगे, तो वो वाला फेज आप शायद हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छा यही होगा ना कि स्टार्टिंग से ही सबके साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके साथ स्टार्टिंग से ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी। आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उसमें विश्वास रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आपका डाउनफॉल होता है, आपके साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, तो भले आप गॉड में विश्वास करो या फिर ना करो, उस वक्त आपको भगवान ही याद आते हैं। तो यस, मन की शांति के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज लर्निंग। इस चीज को कभी भी अपनी लाइफ से मत हटाना। कभी भी ऐसा मत समझना ना कि आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, हो सकता है कि आप किसी एक फील्ड को मास्टर कर लेते हो और बाकी सारी चीज़ों में ज़ीरो बट्टा सन्नाटा, तो ऐसा नहीं रहना है, ठीक है? हमेशा ट्राई करना कि कुछ ना कुछ आगे सीखते रहो। सेकंड लास्ट इज़ करियर। जी हाँ, इसके लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका कोई भी जॉब नहीं है और वो चाहते हैं कि ट्रेडिंग से वो पैसा बनाएँ। बट आपको ज़िंदगी में ना स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है? ट्रेडिंग क्या है ना कि इसमें कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई-कोई मंथ आपके लॉसेस में जाएँ, हो सकता है कि कोई-कोई मंथ कंसेक्यूटिव 2 3 मंथ में बदल जाएँ, यानी लगातार 2 3 महीने आपके केवल लॉस हो रहे हों। तो उस केस में ना भले ही आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपके घर के कंडीशंस खराब हो सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो मैं ये बस छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब नहीं करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जॉब करना चाहिए, उसके साथ-साथ आप ट्रेडिंग को मैनेज करो, दैट विल बी मच बेटर। एंड अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो या फिर बिज़नेस में हो, तो उसके साथ ट्रेडिंग करना इज़ लाइक कि बहुत ईज़ी टास्क हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग से पैसा बनाने के बारे में नहीं सोच रहे होगे, आप सोच रहे होगे पैसा बढ़ाने के बारे में। एंड ट्रेडिंग एक्चुअली उसी रोल को फुलफिल करता है। ट्रेडिंग कभी भी पैसा बनाने का जरिया नहीं होना चाहिए।
ट्रेडिंग शुड बी ऑलवेज अ टूल टू कंपाउंड योर मनी, नॉट टू मेक मनी। आई होप आप इसको समझ पाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज लाइजर। मतलब इंसान इतनी सारी मेहनत करता है, इतना सारी चीज सीखता है, स्टार्टअप करता है, बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है, हेल्थ अच्छी करने के लिए मेहनत करता है। किसके लिए? खुद के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी हॉबीज को भी फुलफिल करो, इंजॉय करो लाइफ को। हर वक्त टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। टेंशन सबके पास है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। सो ट्राई करो कि आप अपनी हॉबीज को थोड़ा टाइम दो। अगर आपको मूवीज अच्छी लगती हैं तो कभी कभी पीवीआर चल जाया करो। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो कभी कभी छुट्टी लेकर या फिर टाइम निकाल कर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल लिया करो। कॉम्प्रोमाइज मत करो। सो बेसिकली दीज आर द 7 एरियाज ऑफ लाइफ जिसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा।